पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए किया आवेदन, ब्रिक्स की सदस्यता के लिए मांगा रूस से समर्थन। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं लोग। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं, मैं भी भागूंगा। पाकिस्तान ने ये बोला है कि हमें भी ब्रिक्स के ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। और इसके बाद रशियन मीडिया ने एक पिक्चर वायरल की है, एक तरह की मीम है जिसमें पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि ब्रिक्स में जो ममालिक हैं वो सारे सुपर हीरोज हैं, सुपर पावर्स हैं, और पाकिस्तान पता नहीं कहां से बीच में अननोन की तरह आ रहा है। ब्रिक्स में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप ब्रिक्स में भाई? अब वहां से पैसे लोगे उनसे, अब वहां कर्जे लेने जाओगे, शायद यही किसी ने कहा रशिया के जरिए। मैंने बिल्कुल पढ़ा, वो न्यूज मेरी नजर से भी गुजरी थी सुबह। आपका क्या है, आपको मेंबर ब्रिक्स की देनी चाहिए। आपको छोड़ा जी, ब्रिक्स की छोड़ दें। आप किसी इंटरनेशनल फोरम में जाकर आप क्या बात करेंगे? हम कितने बड़े फ्रॉडी हैं, क्या बेचेंगे भाई? कौन सा चूरन बेचेंगे ब्रिक्स में जाके आप? ये ब्रिक्स समिट में हमें नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई वजूद ही नहीं है वहां पर। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है। पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना? हमें कोई दिक्कत नहीं है। धक्का तो पूरी दुनिया को लगेगा जब पाकिस्तान ब्रिक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है। पाकिस्तान का क्या लेना देना है? आप लोग फिट करते हैं इसमें? आप कौन सा तोहफा लेके जाएंगे ब्रिक्स के अंदर? आप बाइलैटरल चीजें होती हैं जी, कुछ देंगे कुछ लोगे। क्या दोगे तो क्या लोगे उनसे? फ्रॉड दोगे, धोखे बेचोगे, दहशतगर्दी बेचोगे, क्या बेचोगे वहां पे? कोई ये बताए कि मुल्क आगे चलेगा कैसे? मुल्क को इस दलदल में से निकालने की सलाहियत कौन रखता है, ये खबर होगी। अभी तो आपको पैसे मिले हैं IMF से, अभी तो आपने लोन लिया है, और लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया है सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए। आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है, फिर आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसके बीच में पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी डिप्लोमेसी करी है, वही टूटी फूटी 1.5 टांग वाली डिप्लोमेसी पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं, यार तुम तो OIC के मेंबर हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हो, वहां पे तुमने क्या उखाड़ लिया, ये तो बताओ। मैं ज्वाइन दोस्तों, रूस ने एक फोटो जारी किया जिसमें देखा रहा पाकिस्तान को धक्का मार के निकल रहा है, सीधा ब्रिक्स का गेट बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए। और ये फोटो देख के पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तान का ये मानना है रूस का पीछे भारत है। पाकिस्तान मीडिया कुछ दिन पहले कहा था रूस हम लोग को सपोर्ट करेगा, लेकिन रूस कभी नहीं सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। जहां आतंकवादी पालता है भारत और रूस, उन लोग को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तुम जिसके मेंबर हो उसका तुमने क्या करा है, पहले ये बताओ। तुम ब्रिक्स का बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज गो अहेड, यू आर वेलकम। लेकिन आपने करा क्या है? जिस कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस कंट्री की डिप्लोमेसी नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है, जिस कंट्री की इज्जत नहीं है, वो किसी ग्रुप के या किसी टेबल वालों के साथ बैठ के, जो एक टेबल पे बैठे हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो आप देखिए, बात यह ना कि यू डोंट फिट इन देयर। पाकिस्तान चाहता है इस इंपॉर्टेंट ग्रुप का, ग्रुपिंग का वो मेंबर बने, यानी कि ब्रिक्स का पाकिस्तान बनना चाहता है। और पाकिस्तान हर एक मेंबर देश से संपर्क कर रहा है कि यार हमें भी इसमें शामिल करो, और रूस से भी इन पर्टिकुलरली शामिल करने की बात कह रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि चाइना सपोर्ट करे पाकिस्तान को और पाकिस्तान मेंबर बन जाए ब्रिक्स का। उसमें हो सकता है कि 1-2 देश और सपोर्ट कर लें, ठीक है ना। देखिए, साउथ अफ्रीका तो करेगा ही करेगा। अब मैं आपको बात बताता हूं, चाइना ये क्यों कर रहा है। साउथ अफ्रीका जो है वो चाइना का पिट्ठू है। आपने एक बात देखी है, बैक एंड से चाइना चुप है, लेकिन कौन सा देश है जो वोटिंग करवा रहा है कि भाई इजराइल से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का क्या लेने देना इससे? मतलब ठीक है, बाकी जितना और देशों का लेने देना उतना ही है साउथ अफ्रीका का, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पैसे इतने पकड़ रखे हैं चाइना से कि चाइना को मना नहीं कर सकता, तो वो चाइना का बन गया पिट्ठू। ठीक है जी, एक तो साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स का मेंबर है, दूसरा चाइना खुद। अब करप्शन जो है ना, वो किसी को डजंट बादर, आपके कल्चर का हिस्सा है वो। अब आपको 72 मिलियन डॉलर वॉशिंगटन DC में लोग अपनी गाड़ियों की डिग्गी में लेके फिर रहे होते हैं। आप 72 मिलियन के लिए उनके तलबे चाट रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो 72 मिलियन डॉलर बहुत है ना, क्योंकि उसमें तो 5-7 अफसर आपके सेट एडजस्ट हो जाएंगे ना। बिल्कुल मिल जाएंगे लंदन में, टोरंटो में, 15-20 अफसर आपके सेट हो जाएंगे उसमें, आपका तो चल जाएगा काम उसमें। लेकिन भारत के पास तो इतना पैसा, 4 ट्रिलियन उनकी इकॉनमी है, उनको तो थोड़े बहुत डॉलर सूट ही नहीं करते ना। तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है।
और आपकी शख्सी हैं, आपके इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं, उनके नेशनल बेनिफिट्स हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। आप ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ही क्यों हमारे लिए मीम्स वगैरह वायरल होती हैं? क्यों ह्यूमिलेट किया जाता है? तो बताएं, ब्रिक्स के लिए हमने अप्लाई किया है, मगर भारत ब्रिक्स का काफी अरसे से मेंबर है, हम क्यों नहीं है? वो क्यों हमसे आगे है? उनके लिए तो ऐसी मीम्स नहीं बनती, रशियन मीडिया ने हमारे लिए बनाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमें नाड़ी कह रहे हैं, कल तक उनकी अपनी रेपुटेशन क्या थी ये तो सबको पता ही है। खैर, मैं रशिया के बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो तो ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं। इंडिया भी है बीच में, वो भी सुपर पावर। इसमें इंडिया भी है, और अगर हम इंटरनेशनली बात करें पाकिस्तान की, तो हमारी जितनी की रेपुटेशन है वो सबको पता है। अब एक जो है ना एनालिस्ट हैं यूएसए के, आतिफ चौधरी करके नाम है शायद उनका, वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो करप्शन नहीं है, हम इनकैपेबल हैं, हम ना अहल हैं। तो मुझे भी यही ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारा मसला करप्शन या दूसरे तीसरे जो मसले बताए जाते हैं ना वो बड़े पीछे हैं मसले वो भी, लेकिन जो बेसिक है ना वो इनकैपेबिलिटी है, हम इनकैपेबल हैं। और वो हम नेशनल लेवल पे हैं कि हमें नहीं पता है नीचे से लेके ऊपर तक कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हम अपनी एक जो गुडविल है उसको किस तरह से बचाना है, एक जो हमने अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करना है, या हमने अपने आप को एक काबिल जो है ना वो किस तरह से शो करना है। जब तक हमें वो नहीं ना आएगा तो मेरा ख्याल है ये एक मीम तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड चैनल्स हैं ना वो सारे फिर एक टाइम पे सारे काम छोड़ के ना वो हम पे मीम्स ही बनाएंगे मेरा ख्याल। तो आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान मीडिया कैसे रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है जो रूस के पीछे भारत है, मोदी का हाथ है, रॉ का हाथ है। उन लोग लोन लेने के चक्कर में ब्रिज में आना चाहता है क्योंकि वो लोन से आतंकवादी को फंड कर सके। पाकिस्तान का एक काम है 4-5 साल बच्चा को पकड़ के सीधा बंदूक पकड़ देता है, जाओ तुम लोग जंग लड़ो। जो पाकिस्तान आतंकवादी को पालता है वही आतंकवादी पाकिस्तान नेता को चुन चुन के ठोक रहा। दोस्तों, आप लोग अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।